नौकरी से हमारे बच्चों का पेट भरता है, कोई भी काम गलत नहीं होता। लेकिन सोचो, जो तुम काम कर रहे हो अगर वो आप लगातार करते रहो उस काम से हम कहां पहुंच पाएंगे? अनुमान लगाओ, कैलकुलेशन लगाओ कि आज मेरी तनख्वाह 12,000 है, 1 साल के बाद 13 हो जाएगी, 2 साल के बाद 14, 15। महंगाई भी तो बढ़ रही है। 1 साल पहले दूध का भाव क्या था, 1 साल पहले तेल का भाव क्या था, गैस का भाव क्या था, सिलेंडर का भाव क्या था, 1 साल पहले हमारी तनख्वाह कितनी थी? अनुमान लगाओ, जो तनख्वाह 1 साल पहले थी आज हमारी 1,000 बढ़ गई होगी। लेकिन तनख्वाह 1,000 बढ़ी है, सारे खर्चे दुगने हो गए, हर आइटम का रेट दुगना हो गया, हमारी तनख्वाह दुगनी ना हुई। इसलिए मैंने बिजनेस किया था दोस्तों, और जब मैंने बिजनेस किया आपके मन में भी होगा करना क्या पड़ेगा। लाखों की बात तो सुनी, ताली भी बजा ली, सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन जो नए बहन भाई हैं उनके मन में आ रहा पैसे तो मैं भी कमाना चाहता हूँ, आप भी पैसे कमाना चाहते हो। और ये बच्चा छोटा सा बैठा सुबह से यस नो हर चीज का जवाब दे रहा है, ये छोटा सा बच्चा जवाब दे सकता है, तो तुम कितने बड़े बैठे हो यहाँ खड़े होकर बोल बोल के जवाब देना पड़ता है। जो आदमी बोल नहीं सकता, जो आदमी हाथ नहीं उठा सकता, वो अपने परिवार की जिम्मेवारी भी नहीं उठा सकता। और होते बोलने वाले तो सब कुछ भीग जाता बोलने वाले का। और जो भूखा होता है ना, बादाम रख के बैठो, एक भी बादाम ना बिका उसका। और बोलने वाला पूरी सड़ी मूंगफली पूरा बोरा खाली कर देता है, बोरी मूंगफली का भी। बोलने से सब कुछ होता है। जब हम कम बोलते हैं हमारे माँ बाप बोलते बेटा आज का टाइम बोलने का है, एक्टिव हो जा, कुछ कर ले, न दुनिया तेरे को बेच के खा जाएगी। बोलते नहीं हमारे बड़े। तो समय के हिसाब से अपने आप को बदलो, नहीं बदलोगे तो दुनिया बदल देगी, समय बदल देगा। इस बिजनेस को हल्के में मत लेना, सच बता रहा हूं, हल्के में मत लेना। जिंदगी एक बार मिली है, इसको या तो रो के काट लो या हंस के काट लो, आपके हाथ में। ना तो कोई रिश्तेदार मदद करने वाला, सच बता रहा हूं, ना कोई पड़ोसी मदद करने वाला। अगर किसी पे मुंह धो रहे हो ना, किसी से उम्मीद है, उसको बोलना 5-7 लाख रुपए दे दे। अगर वो दे रहा है तो डीटीएम मत करना, अगर वो ना दे रहा है तो डीटीएम कर लेना दोस्तों। मैंने भी विश्वास किया, जुगाड़ किया, 5,900 रुपए का, पैसे नहीं थे, 2-3 यार दोस्तों से उधारे लिए, मैं अगली तनख्वाह दे दूंगा। 2 बार करके मैंने जुगाड़ करके पैकेज लिया। कौन सा पैकेज लिया देखना चाहते हो? दिखा दूं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस बिजनेस में करना क्या पड़ेगा। आप इसको करना या मत करना, लेकिन देख के समझ के अपने डिसीजन खुद लेके जरूर जाना कि मैं इस बिजनेस को करूं या ना करूं। किसी की बातों में आगे अपना फैसला मत बदलना कि यहाँ से तुम जाओगे घर पे, पड़ोसी से पूछा भाई मैं वहां पे गया था रामनगर मुरादनगर में, मैंने वहां से एक भाई से मिला था, मैंने ये चीज देखी वो चीज देखी, मैं बिजनेस करूं या ना करूं। फिल्म किसने देखी है, प्रोग्राम किसने देखा है? आपने। अच्छा किसको लगा? आपको। अपने अपनी आंखों से लाखों कॉपी देखी किसने? आपने। लेकिन वो पड़ोसी क्या बताएगा बेचारा, वो कुछ बता देगा? तो बिजनेस को करना या ना करना आपका फैसला होना चाहिए। किसी दूसरे की बात तो मैं बिजनेस से मत हारना, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते। जिंदगी में मौके एक ही बार मिलते हैं, मौका दोबारा आएगा ही नहीं, मैं गारंटी देता हूं। वो सोचता कि मैं 4 साल पहले इसके पास गया था, इसने मेरा आधा सरकार में किया, मैं इसके पास क्यों जाऊं? फिर वो दूसरे इंसान के पास जाएगा जो इस मौके को पकड़ लेगा और सीख लेगा इस बिजनेस को और अपने सीनियर की बात मान के चलेगा। कितने दिन? मात्र 5 साल। अपनी जिंदगी के आज की तारीख नोट कर लेना, आज 13 तारीख है ना, 13 तारीख 11वां महीना 2027 तक, 2022 है ना, 2027 तक में अपने आप से फैसला लेना, मैं इस बिजनेस को करूंगा। कोई करे कोई ना करे, कोई बात माने या नहीं माने, मैं इस बिजनेस को पक्का करूंगा। किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहनों के लिए इस बिजनेस को पक्का करूंगा दोस्तों। क्योंकि हमारे परिवार से अलग जो हमारी बहनें जिसकी शादी हो चुकी है उनको भी उम्मीद होती है, हमारे भांजा भांजी को भी उम्मीद होती है मेरा मामा पैसे वाला होना चाहिए। भाई भी ससुराल में तारीफ करती है अपने भाइयों की, अपनी भाभीयों की, अगर परिवार मजबूत होता तो अपनी दुल्हन जेठानी से करती नहीं क्या? अगर मायका कमजोर हो ना तो हमारी बहन को बताने में शर्म आती है, आती नहीं आती है? अरे एक आदमी अगर ठान ले ना, हम 10 परिवार के घर में कुर्सियां फेर रख सकते हैं, 10 आदमियों के घर में। तो एक आदमी के काम करने से अगर इतनी सारी कुर्सियां आती है, फिर सीरियस क्यों नहीं होते? 4 साल पहले मैं सीरियस
सबसे पहले मैंने बोला भाई मैं करूंगा इस बिजनेस को, जिसने पैसा आ गया ना सबसे पहले मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी रैगी कॉपी। लेकिन ऐसा मत करना कि लोग आपको नेगेटिव करें, आप पीछे हट जाओ। नहीं, जो आपको बोलो पैसे नहीं आते उनको बोलना ठीक है भाई जी मैं आपके पास आया था, आप मेरे अपने थे इसलिए मैंने बताया आपको, आप करना है ना करना आपकी मर्जी। लेकिन जिस दिन पैसे आएंगे ना बैंक की कॉपी में एंट्री करवा के और 1 किलो का रसगुल्ले का डब्बा लेके, छोटे वाले रसगुल्ले, एक रसगुल्ला जरूर खिला के आना उस पड़ोसी को, रिश्तेदार को, यार दोस्त को जो बोलते हैं पैसे नहीं आते, जरूर खिला के आना। क्योंकि आज से पहले बहुत नुकसान हो चुके हैं, लोगों के बहुत पैसे डूब चुके हैं, कंपनियां भाग चुकी है, वो डर है हमारे अंदर, गलती उनकी नहीं है। अगर एक बार नुकसान हो जाएगा, अगर एक आदमी में चोर कोई घर से माल चोरी कर ले जाए तो सारी दुनिया में चोर नजर आती है ना? आती नहीं है। एक आदमी हमें हमारे साथ गलत व्यवहार करता तो हमारे मन में ना वो गलतफहमी पैदा हो जाती है, होती नहीं होती है। लेकिन किसी से मुलाकात स्टार्टिंग में सच्चे और ईमानदार व्यक्ति से हो जाएगा तो उसको सारी दुनिया अच्छी लगने लग जाती है, लगती नहीं लगती है। हमारे आज से पहले किसी का नुकसान हो चुका है, किसी के पैसे डूब चुके, किसी कंपनी भाग चुकी है, किसी सीनियर ने साथ में दिया, कुछ भी हो, लेकिन एक नुकसान के भरोसे मत बैठना। क्या पता भगवान ने दोबारा दूसरा डिटेल का मौका दिया वक्त को। इस कंपनी से पहले मैंने 2 बार पैसे लगाए, मैंने 2 जगह पैसे लगाए, मेरे पैसे नहीं आए, उन्होंने लालच दिया, मैं लालच में आ गया, बिना सोचे समझे मैंने पैसे लगा दिए। मैंने किसी से पूछा नहीं भाई ये काम ठीक है कि नहीं है, एक बार राय भी नहीं ली मैंने किसी अपने बड़े से परिवार से, किसी से राय नहीं ली। मैं शाना पड़ गया, मैंने सोचा पहले मैं लखपति करोड़पति बनूं, इनको बाद में बताऊंगा, लालची बन गया मैं। लेकिन ये बिजनेस तो ऐसा है, पहले लोगों को बताओ, औरों को बताओगे तभी तो हम लखपति, हजारपति, करोड़पति बनेंगे, बताने से ही बनेंगे, बिना बताए चोर नहीं बिना। जो पैकेज मुझे मिला था उसमें सबसे पहले मुझे मिला था मेरे को एक आईडी नंबर, ये आईडी नंबर मिला था, ऐसा ही आपको मिलेगा। इसका फायदा पता क्या है? इसको अंगूठा टेप, जिसको नाम लिखना भी नहीं आता, जो स्कूल में एक दिन भी नहीं गया, वो भी बनवा सकता है। कोई पिटाई लगाई जरूरत नहीं है। जैसे फैक्ट्री में जाते हैं ना 10वीं क्लास मांगते हैं, वहां पे 8वीं क्लास मांगते हैं, 12वीं क्लास मांगते हैं, हमारी मार्कशीट चेक की जाती है, इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए कुछ भी चेक किया जाता, खाली आधार कार्ड लगता है। अनपढ़ पढ़ा लिखा लड़का लड़की, लेडी जेंट्स बुजुर्ग कोई भी हो, अंधा काड़ा लंगड़ा लूला कैसा भी इंसान हो, सांस चलनी चाहिए बस। और आधार कार्ड में 18 साल की उम्र होनी चाहिए बस, वो इस कोड को ले सकता है। और एक फायदा और मुझे अच्छा लगा, कल मुझे कुछ हो गया तो बीकॉम मैंने कर रखी थी, कंप्यूटर कोर्स मैंने कर रखा था, हॉस्पिटल में जो मैं लग रहा था, लैपटॉप मुझे चलाना आता था, एसी रूम में मैं नौकरी करता था। कल ना मुझे कुछ हो गया तो एसी रूम में लैपटॉप पे मेरी मम्मी काम कर सकती है? जो तनख्वाह मुझे मिलती है मेरी मम्मी को मिल जाएगी? मैंने सोचा भाई तू हॉस्पिटल में लग रहा है, रोज रोज कोई ना कोई मर जाता है एक्सीडेंट से, बीमारी से, मेरे आंखों के सामने दम तोड़ते हैं लोग। मैं हॉस्पिटल में नौकरी करता था, अगर ये दिन मेरे पास भी आएगा तो जिस दिन मैं दुनिया से जाऊंगा तो मेरा तो परिवार भूखा मर जाएगा। मेरे अंदर डर पैदा हो गया कि कुछ ऐसा कर ले संदीप भाई, कल में तुझे कुछ हो गया तो उस दुनिया में ना रहा तो तेरे घर में पैसे आने चाहिए। तो मैंने ऐसे करवाया, नौकरी करोगे तो नौकरी से जब तक करोगे पैसा आएगा, दिहाड़ी जब तक करोगे दिहाड़ी करते रहोगे पैसा आता रहेगा। कुछ ऐसा करो जो नॉर्मली राइट काम हो कि कल में कुछ हो जाए तो हमारी घरवाली को दिहाड़ी ना करनी पड़े, हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी में ना जाना पड़े, हमारी घरवाली को बर्तन ना मांगने को पड़े, कोठे में झाड़ू पोछा ना करना पड़े हमारी घरवाली को। अब कैसा होता है, अगर घरवाला अच्छे पैसे कमाता है तो घरवाली माँ बाप पुराने राजा की तरह रहते घर में, लेकिन जब कमाने वाला भगवान को प्यारा हो जाता है ना तो हमारी घरवाली को दिहाड़ी करनी पड़ती है। दिहाड़ी ना करने तो पड़ोसी, रिश्तेदार, परिवार नोच नोच के खा जाता है उस औरत को, पढ़वा सकते हैं। परिवार के लिए कुछ ऐसा करके जाओ ताकि उनको भी लगे मेरे पति ने जीते जी कुछ ऐसा काम किया जो उनके जाने के बाद भी काम आया। दोस्तों तो मैंने ऐसे करवाया, आज मुझे कुछ हो गया मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कंपनी के 30 लाइसेंस से मेरे 9 लेवल हो चुकी है, 10,000 लोगों की टीम बन चुकी है। कल ने कुछ हो गया ना तो मैं इस दुनिया में से जाऊंगा, मेरी पूरी टीम मेरे परिवार का साथ देगी। दोस्तों तो ये करवा सकते हो, ये बनेगा कहां से? कंपनी का नाम प्रॉफिट ट्रैवल मार्केटिंग है, जो पिछले 20 साल से हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है, और इसमें 63 लाख व्यापारी काम कर रहे हैं। 1000-2000 आदमी को पागल बनाया जा सकता है, बेवकूफ बनाया जा सकता है,
झूठ बोला जा सकता है 1000-2000 आदमी को, 63 लाख पागल हो सकते हैं बताओ। सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, हर तरह के लोग इस बिजनेस में ज्वाइन हो रखे हैं। जब सरकारी नौकरी वाले यहाँ से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, हम क्यों नहीं कमा सकते? सोच के देखो, एक आदमी से मैं मिला, देखा, मैंने देखा इतने लाखों आदमी इसमें ज्वाइन डेली होने लग रहे हैं। तो संदीप भाई संडे की छुट्टी होती है मेरी, मैंने देखा संडे की छुट्टी होती है, महीने में 4 छुट्टी होती है मेरी, 26 दिन मैं ड्यूटी करता था। और जो मुझे बिजनेस कोड मिला, मैं 4 दिन उस बिजनेस कोड से बिजनेस का प्रचार करता था, सिर्फ 4 दिन, महीने में 4 दिन। तनख्वाह भी आती थी और यहाँ से पार्ट टाइम संडे काम करने से भी पैसे आते थे। तनख्वाह में घर पे देता था और जो बिजनेस से पैसा आया, रिंकू भाई की तरह मैंने जो घर में जो भी जरूरत थी, सबसे पहले मैंने 4 दीवार के अंदर घुमा, देखा, लिस्ट बनाई, घर में क्या क्या चीज नहीं है। हमारी बहनें क्या करती है, रसोई के अंदर घुसती है, नून नहीं है, मिर्च नहीं है, जीरा नहीं है, हल्दी नहीं है, बेसन नहीं है, आटा नहीं है, रसोई में जाकर लिस्ट बनाती है, कभी आइटम खत्म हो गया, फिर घर वाले बोलती शाम को ही सामान ले आना, ऐसे करती है ना। ऐसे ही मैंने लिस्ट बनाई, घर में देखे भाई मेरे पास एलईडी नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, कूलर नहीं है, लाइट भागना, 3 इन्वर्टर नहीं है, 4-5 चीज मैंने जरूर लेके आने, बीटीएम बिजनेस से लेके आनी, इतना तो मेरी खर्च हो जाती है। बीटीएम के पैसे से मैंने पैसे लेके सामान लेके आना है। जब मेरे घर में सामान आया तो उससे यहाँ की खोली, संदीप तो वॉशिंग मशीन ले आया, इन्वर्टर लगवा दे संदीप ने। तो सामान मेरे घर में आया, जलन पड़ोसियों को हुई, सामान मेरे घर में आया, पड़ोसियों को जलन हुई। फिर मैंने क्या किया, दबा के उस पैकेज का प्रचार किया जिससे हमारी सेल ठीक होती थी। दिखा दूं कैसे सेल ठीक होती है उससे? जो मैंने बिजनेस कोड लिया, उस कोड से मेरे को मिला एक जूस जिसका नाम एलोवेरा जूस। ये नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई नुकसान नहीं शरीर के अंदर। ग्वारपाठा सबने सुना है, जो इसमें तस्वीर लगी हुई है, हर घर के अंदर ग्वारपाठे को पैदा करते हैं, लेकिन उसको तोड़ के खा नहीं सकते, कड़वा लगता है वो। लेकिन कंपनी ने इसके जूस बना रखी है। कंपनी आपको 2 एलोवेरा जूस की बोतल देगी, 2 अकाई बेरी की देगी आपको। ये अपने घर वालों को पिलाना है। हम क्या करते हैं, किट ले ली, लेकर घर पे टांग कर रख देते हैं, फ्रिज के ऊपर, टीवी के ऊपर, कहीं जार में रख देते हैं, उसको खोलते ही नहीं है, उसको पीते ही नहीं है। तो इसको यूज करो, ये शरीर में क्या काम करेगी, रिजल्ट आएगा। और जो रिजल्ट आए ना, पड़ोसी को बताओ, बेबी मैंने पिया, भाई सौरभ ने मेरे को दिया था, सोनू ने दिया था, पिंटू भाई ने दिया था मेरे को, और मैं सुबह खाली पेट एक ढक्कन लेती हूँ। सुबह उठते ही खुद भी एक ढक्कन लेना है और अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको एक ढक्कन पिलाना है गुनगुने पानी के अंदर। इसको पीने से घर में किसी को कोई भी दिक्कत है, जैसे फोड़े फुंसी है, जोड़ों का दर्द है, सूजन है, मोटापा कम करना, बाल झड़ते हैं, खून की कमी है, या कोई भी चमड़ी का रोग है, उसको ठीक करता है। ऐसा कोई घर जिसमें बीमारी ना हो, एक भी घर बता दो पूरे अपने गांव में, ऐसा कोई घर नहीं है। घर में एक ना एक आदमी अपने शरीर को लेकर परेशान है। क्यों परेशान है? जो पहले खाते थे ना, हम प्योर चीज खाते थे, पूड़ियां खाती ही होता था। आज खेतों में फसल पैदा करते हैं, स्प्रे, केमिकल, कितना जहर मिलाते हैं हम पैदावार को बढ़ाने के लिए। पशुओं को हार्ट अटैक होने लगे हैं, पशुओं को हार्ट अटैक होने लगे। क्यों? जो पराली खाते हैं, जो पूड़ी खाते हैं, उसमें क्या है, सब स्प्रे नहीं, उसके अंदर केमिकल नहीं है। अनाज हम खाते हैं, अरे तूड़ी खाते हैं, पशु, इंसानों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं और पशुओं को भी हो रहे हैं, पहले इंसानों को भी नहीं होते थे। बीमारी बढ़ती जा रही है, हमारा सारा का सारा पैसा हॉस्पिटल में जाने लग रहा है। छोटी सी दिक्कत होती है, हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल वाला 2 दिन बिना खामे बैठ बोल देगा, डायलिसिस करवाना पड़ेगा। सारा पैसा हॉस्पिटल में 2 दिन के अंदर, एक साल की कमाई 2 दिन में ले लेता है प्राइवेट हॉस्पिटल वाला। सरकारी वाले परेशान कर देते हैं हमें, टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं होता। ये किट पीने से अगर मेरी मम्मी के घुटनों का दर्द ठीक होता है, तो मैंने क्या किया, अपनी ताई को बताया, अपनी चाची को बताया, मौसी को बताया, मम्मी को बताया, मैंने सबको बताया। बोले भाई हमारे लिए भी लिया हुई किट। मैंने उनको बताया, किसी ने मजाक समझा और किसी ने इस बिजनेस को सीरियस ले लिया। सीरियस जिसने लिया, 35 लोगों ने इस बिजनेस को सीरियस लिया मेरे साथ, 35 के 35 लखपति बन चुके हैं। जो मजाक समझते थे वो बोलते भाई काश मैं भी संदीप भाई की बात मान लेता तो रिंकू की तरह मेरी भी गाड़ी आ जाती थी। काश मैं राहुल भाई की तरह बात मान लेता था तो मेरी भी आज गाड़ी आ जाती, प्रोग्राम आ जाता था। वो काश आपके साथ ना आए तो आज ही फैसला ले लेना। उसके साथ क्या ये आप ले सकते हो, अपने परिवार को पिला सकते हो। बिजनेस बाद में करना, 2 दिन कितनी पढ़ाई, अपना शरीर ठीक कर लो, क्योंकि
बीमारी ना तो अमीर के घर पता के आती ना गरीब के घर, वो किसी भी शरीर में घुस सकती बीमारी पता के नहीं आती, कोई समस्या को दिक्कत पता के नहीं आती। अगर पता के आए ना तो उसका समाधान ढूंढ ले। अगर बीमारी बोले मैं कल तेरे को अगर बुखार में होने तो कल बुखार तेरे से होगा तो ऑप्शन मिलेंगे। हेलो, बस 5 मिनट और झेल लो मेरे को, फिर मैं सोनी पे चला जाऊंगा। 5 मिनट मेरी बात सुनो आप। अगर बुखार बोले मैं कल आपको चलूंगा तो आप करने दो बुखार को। सिर दर्द बोले मैं शाम को सिर दर्द हो वाले तो रोक के दिखा दो, होने देंगे हम? पहले नहीं पता चलता, जैसे लॉकडाउन में किसी को पता नहीं था ना कोरोना आएगा, अगर हमें पता होता ना 2 महीने बाद कोरोना लगेगा तो हम 2 वर्ष पहले कर लेते हैं। समझदार इंसान वो होता है जो समस्या आने से पहले सचेत रहता है कि कल ना दिक्कत हो। अमीर आदमी क्या करते हैं, अमीर आदमी क्या करते हैं, खाते में पहले पैसे जमा होते हैं, पास एफडीआई होती है, पहले तो बस होता है कल वाले बिजनेस ना चला कोई दिक्कत परेशानी आ गई तो खाते में इतने पैसे हैं, घर बैठे पैसे से अपना राशन आता रहेगा। लेकिन गरीब आदमी बेचारा 4 दिन की छुट्टी मिल जाए, फैक्ट्री में हड़ताल लग जाए, 4 दिन मांग कर रोटी खानी पड़े ना हो तो बता दो। यस, उधार ले लेकर काम चलाना पड़ा है क्योंकि जिसके ऊपर डिपेंड थे ना वो काम बंद हो गया। तो ये काम पार्ट टाइम होगा ना तो भाई की तरह एक्सीडेंट होगा, घर बेड पे रेस्ट मिला फिर भी खातों में लाखों रुपया चेक आया। ये प्रोडक्ट लेना है, इसको यूज करना है, घर पे नहीं रखना है इसको। घर पे रखोगे तो इसका प्रचार नहीं कर पाओगे। जब तुम्हारी सेहत ठीक नहीं होगी तो पड़ोसी को बता दोगे आप। जितना प्रचार होगा ना उतना ही लोगों तक ज्यादा पहुंचेगा। ये हेमा मालिनी मुंबई में बैठी बैठी, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, सलमान खान टीवी पे वही मुंबई से प्रचार करते हैं और मुरादनगर में प्रोडक्ट हो जाता है, वो वहीं से प्रचार करते हैं। अगर तुम यहाँ मुरादनगर में प्रचार करोगे तो लोग फोन करेंगे पे, मुजफ्फरनगर से फोन आएगा, रुड़की से फोन आएगा तुम्हारा, हापुड़ से फोन आएगा, दीदी एक डिब्बा मेरे को बता दो, तुमने मीटिंग में देखी जो फोटो खींचे थे, मैंने वो स्टेटस चेक किया था आपका, मैं आपने मेरे पास चेक वाला फोटो भेजा तो मैंने आपकी फोटो देखी थी। मैं भी कर सकती हूँ, फोन आएंगे आपके पास दूर दूर से। अगर तुम फोटो नहीं भेजोगे ग्रुप में, अपने चेक नहीं दिखाओगे किसी को, स्टेटस नहीं लगाओगे प्रोग्राम के, फोटो नहीं लगाओगे तो किसको पता कि मेरी बहन बिजनेस करती है? क्या पता है? दीदी ब्यूटी पार्लर की दुकान कर लो आप, किसी को बताओ ना आप तो पता चलेगा दीदी की पार्लर की दुकान खोल ली है। कुछ भी नहीं बिकेगा, तो बिक जाएगा, बताने से बिकेगा। प्रचार करते रहे, घबराओ मत, डरो मत, तीर मारना ना मारना, खुल के बताओ। सिलाई करने वाली बताती वहीं पे मैंने सिलना शुरू कर दिया है, ठीक को 120 से गए हो ना, मेरे पे सिलवा लीजिए, और तो लेवल 100 में 120 में सिल दूंगी, बोलती नहीं वो अपने काम का प्रचार कर रही है। लेकिन अब घूमने पर जाते बताते नहीं किसी को, अपना पैकेज ले लिया, प्रोडक्ट मिल गए ना तो पीते ना किसी को बताते, जो टूर का टिकट मिला है ना तो इसके बारे में बताते जो आपको मिलेगा घूमने का। आज से पहले मैं कभी घूमने गया नहीं था, कहीं मैं हरिद्वार भी नहीं गया था, लेकिन ये आज मुझे टूर मिला था ना, 3 दिन 2 रात का टूर मिला, गोवा, मनाली, सिंधी, वैष्णो देवी, हरिद्वार, आगरा, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू, जहां भी आपका मन करे 76 जगह आप घूम के आ सकते हो। जम्मू से कन्याकुमारी तक जो जो होटल इसके अंदर आते हैं उसकी लिस्ट इसके अंदर, वहां रहना बिल्कुल फ्री है। 3 दिन 2 रात परिवार के साथ में, 2 बड़े आदमी 2 बच्चे, जैसे मियां बीवी 2 बच्चे, 4 सदस्य जा सकते हैं। 3 स्टार होटल मिलेगा, एसी रूम मिलेंगे आपको, वहां ठहरना बिल्कुल फ्री है। मैंने जो किट मिली उसमें जो टूर मिला था मैं मनाली घूम के आया था, लेकिन जब मैं नौकरी करता था कहीं जाने का मन ही नहीं करता था क्योंकि पैसे नहीं बचते थे, घूमने जाते तो पैसे लगते हैं ना, लेकिन कहीं गए, लेकिन जब टूर मिला मैं मनाली गया, मनाली में घूम के आया, फिर मैंने अपने यार दोस्तों को दिखा, मैं मनाली घूम के आया, मैं फोटो खींच के गया पहाड़ियों में, बर्फीली पहाड़ियों में, बोले यार मुझे भी जाना है गर्मियों में, मगर भाई 5 हजार 900 लगेंगे, पैकेज लेना पड़ेगा, भाई मेरे को दिला दे भाई पैकेज। कुछ लोग टूर देके आएंगे इस बिजनेस में, कुछ अपना शरीर ठीक करने के लिए आएंगे, कुछ अपनी बीमारी दूर करने के लिए आएंगे और कुछ पैसे कमाने के लिए आएंगे। तुलसी, ये छोटी सी तुलसी 5 तुलसी मिली हुई इसके अंदर, ये हमारे शरीर की पथरी को भी निकाल सकती है। खांसी, जुकाम, नजला, दमा, एलर्जी है किसी को, कोई भी दिक्कत परेशानी है, तुलसी का सबको पता है ना, पूजा करते हैं ना, घर में पौधा लगाते हैं ना, पवित्र मानते हैं ना,
वो एक तरह की तुलसी होती है। जब एक तुलसी का इतना फायदा हो सकता है, घर में चाय बनाते हैं ना, अगर तुलसी का पौधा हो तो उसके पत्ते तोड़ते हैं ना, पत्तियां तोड़ते हैं ना और चाय में डालते हैं ना, ताकि चाय नुकसान ना करे हमारे शरीर में। डालते नहीं क्या? मेरी चाची ताई मेरी बहनें हैं, डालते नहीं क्या तुलसी के पत्ते? अगर तुलसी हो तो वो एक तरह की तुलसी होती है। जब वो इतना फायदा कर सकती थी, 5 तुलसियां हैं, 5 तुलसियों को मिला के इसका जूस बना हुआ है। इसको चाय में, दूध में, पानी में, लस्सी में 2 से 3 ड्रॉप डाल के, गुड़ डाल के, ऐसे करके उसको घुमा के उसको किसी को भी पिला सकते हो, घर में बच्चों को भी, बड़ों को भी, किसी को भी दे सकती है। ये 5 तुलसी हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां ठीक करते हैं। जैसे सर्दियां चल रही, खांसी जुकाम की दिक्कत चल रही है ना, नजला है, दमा है, एलर्जी है, गुर्दे के अंदर किसी को पथरी है, गुर्दे के अंदर, उसकी गुर्दे की पथरी को भी निकालने में कामयाब हो चुकी है। ये मैंने यूज की, सबसे पहले यूज की, उसका रिजल्ट आया। एक तो दवाई को हाथ में रखे हो ऐसे, उसको बताओ भाई ये दवाई लेने से ये बीमारी दूर होगी, वो बोलेगा गारंटी ले रहा है, बोलते नहीं है गारंटी ले रहा है, इससे ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर मैंने वो लेके देख रखी हो, मेरी बीमारी दूर हो रखी है, तभी तो मैं गारंटी लूंगा ना। जब मैंने खुद ही नहीं खा रखी, खुद मेरे को पता है इसका आराम होगा कि नहीं होगा, तो क्या बोलते हैं, फिर क्या बोलेंगे, भाई लेके देख रहे आराम ला गया, ठीक है ना, ला दो सी, ऐसे बोले ना। लेकिन ये मैंने पी रखी होगी, अगर मेरा पथरी निकली हो इससे, तो मैं ठोक के बोलूंगा भाई साहब लो आप, पथरी ना निकले तो मैं पैसे दूंगा। पहले खुद यूज करो इस प्रोडक्ट को, खुद यूज करो, फिर उसके बाद देखो उसमें क्या रिजल्ट आया शरीर से। जो रिजल्ट आए उसको दबा के बताओ, और बताया कैसे जाएगा, लिस्ट बना के। मैंने प्रोडक्ट लिया, किट ली, लेने के बाद मैंने सीनियर को बोला जानकारों की लिस्ट बनाओ, अगर पैसे कमाने हैं तो। फिर मैंने क्या किया, अपना दिमाग चलाया। मैंने सोचा भाई मामा तो ना माने, लेकिन फूफा मान जाओगा। मैंने अंदाजा लगाया भाई जिस जगह पर देवा ना माना नहीं, वो सरकारी नौकरी लगा, छोटे वाला मान जाएगा, छोटे वाला नौकरी कर पाएगा। मैंने अंदाजा लगाया, मैंने ऐसे अंदाजा लगाया भाई वो मान जाएगा, और वो ना मानेगा, जो ना मान जाए वो जुर्म गया, तो उसने मना कर दिया, उल्टा होगा मतलब। तो अंदाजा बिल्कुल मत लगाओ। ये तो प्रसाद से मंदिर में प्रसाद बढ़ता है ना, कोई खाओ ना खाओ, लेकिन जो देने वाला सबसे पूछता है ना, प्रसाद 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 प्रसाद, जिसके नसीब में मोबाइल रखते, पूरी रखते, हलवा रखते, सब्जी डाल दे, वो बोलते सबको है ना, हलवा 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 हलवा, सब्जी सब्जी, बोलते सबको है ना। वो तुमने जीव रखा है ना, लंगर में किसी भंडारे में जा रखा है ना, तो वहां सब वो भी बोलते सब्जी डालो ना डालो, वो बोलते सब्जी सब्जी सब्जी, तो बताओ ऐसा ही है, ऐसे ही है। प्लान 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 देते चलेगा वो, जिसके नसीब में होगा, जिसके नसीब में, जिसके भाग्य में होगा ना, मैं गारंटी लेता हूं वो एक किट नहीं 11 किट खरीदेगा। एक किट आप से जाओगे, एक किट में 11 पैकेट ले लेगा आपसे, बोलेगा मेरा भी लगा दे, मेरी घरवाली का लगा दे पैकेट, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों का भी लगा दे, मेरी मम्मी का, मेरे पापा का, मेरे भाई का, मेरे भाई की घरवाली का, और मेरी पूरे परिवार का बिजनेस स्टोर बनवा दे भाई। आप एक दिन जाओगे, वो क्या पता 22 मिल रहे हैं, पता चलता है। सब्जी बेचने वाले गांव से घर से निकलता है, वो ये सोचता कि आज कितने टमाटर बिकेंगे, कितनी भी गाजर बिकेंगे ना, वो गली गली घूमता है। चल ठीक है, या ना बिके, वो एक गांव में नहीं, पूरे 92 गांव में, शहर में चक्कर मार के शाम को आता है, फिर अंदाजा लगाता है कि आज पूरे दिन में कितना फायदा हुआ मेरा। वो पूरे दिन की कमाई देखता है कि मैं गाड़ी ठोक के लेके आया था, कितना माल बिका, और जो नहीं बिका वो अगले दिन फिर पानी मार के पूजा करके अगरबत्ती लगा के अगले दिन फिर वो डेली काम करता है। और हम क्या करते हैं, 4 दिन प्लान दिए, किसी ने ना मानी, 5 मिनट बैंक काउंटर में गिर दिया, ऐसा करते हैं ना। बिजनेसमैन एक दिन की अगर नहीं निकालता, एक महीने की नहीं निकालता, एक साल की नहीं निकालता। बिजनेसमैन जो होता है वो 5 से 10 साल की प्लानिंग करता है, 5 से 10 साल बाद देखता है मेरा बिजनेस चला नहीं चला। पहले बिजनेस को जमाता है इस एरिया में, ताकि लोगों को पता चल जाए यहाँ पे पुरानी दुकान खोली है, यहाँ पे फैक्ट्री खोली है। बिजनेस को जमाने में टाइम लगता है। ऐसी गलती मत करना कि 4 दिन काम किया फिर घर बैठ गया ना, कोई दिक्कत परेशानी आया अपने सीनियर से पूछना। ऐसे ही मैंने किया, जो मेरे यार दोस्त मुझे मजाक बड़ा करते थे, मेरे को मना करते थे, मैंने अपने सीनियर से पूछा, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया, मैंने अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया। मैंने अपने सीनियर से पूछा, भाई जी पहला लेवल कैसे होता है बताओ, मुझे नहीं पता। जिसके पास जाता हूँ बोलते भाई पहला लेवल करके दिखा, फिर पैसे आएंगे, टोपी देखेंगे तब हम फार्म भरेंगे। मैं पहला लेवल होता कैसे है, बोलो भाई
बिजनेस को सीखना पड़ेगा। फिर मैंने अपने सीनियर से बोला भाई जी सीखना क्या है इसमें, ये पढ़ के तो बताना है, ये पढ़ के तो बताना है। फिर सीनियर ने पता क्या जवाब दिया, हेलो दीदी, हेलो हेलो, मैंने क्या बोला पता आपको, क्या पता ये बात आपकी जिंदगी बदल देती। एक पल और एक गल जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है और जिंदगी को आबाद भी कर सकता है। एक पल और एक गल, गल का मतलब एक बात। अब जो मैंने बताया दीदी दीदी से बात कर रही थी, निकल गया होगा, दोबारा बतानी पड़ेगी उसको। मैं भी भूल गया उससे पहले मैं क्या बोला था। मैंने बोला भाई ये तो 4 बार पढ़ के सुनानी, पढ़ाने से पढ़ के बताना, सीखना क्या है, ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, ये बताना है लोग लगा है मेरी तुलसी फार्म लगा हुआ ये होगा ये तो बताना। फिर भाई मेरे को पता क्या जवाब दिया, बोला भाई अगर किताबों से नॉलेज आती हो ना तो स्कूल बंद हो जाएगी, टीचरों की जरूरत ना पड़े। अगर किताबों से नॉलेज मिलती हो तो खाली किताब खरीदने से नॉलेज नहीं पड़ती, उसको किताब को कैसे पढ़ना है, कैसे सवाल निकलेगा, कैसे बताया जाएगा, वो टीचर बता सकता है। जबरदस्त। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी, बीकॉम कर रखी, मैंने 15 क्लास पास कर रखी है। मैं अपने बच्चों को 1 क्लास पास नहीं करवा सकता, मैंने खुद 15 कर रखी है, लेकिन बच्चों को मैं 1 क्लास पास करवा सकता हूँ। उसकी जरूरत किसकी पड़ेगी, टीचर की, स्कूल की, उसका एडमिशन करवाना पड़ेगा। आप सारे पढ़े लिखे बैठे हो, अपने बच्चों को पढ़ा के उनकी क्लास पास करवा सकते हो आप। टीचर की जरूरत पड़ेगी ना, किताबों की जरूरत पड़ेगी ना, एडमिशन करवाना पड़ेगा ना। तो मेरे को बात समझ में आई, हाँ भाई मेरी पढ़ाई मेरे काम की है, इसकी अलग से पढ़ाई लगती है, इसकी नॉलेज अलग है। हम फैसला क्यों होते हैं, हम एक तरह का नॉलेज ना सारी मार्केट में लगाते हैं, हर काम में एक तरह का नॉलेज लगाते हैं। दूध या दूध की नॉलेज है, इसमें पानी कितना डलेगा ताकि कस्टमर को पता ना चले, करते दूध या नाई को पता कटिंग कैसे हुई है। अगर नाई को बोले तो दूध का काम कर ले, बिना सीखे कर लेगा वो। सब्जी बेचने वाले को बोले मैं तू कपड़े सिलने का काम कर लेगा वो बिना सीखे। सोच के देखो आप, पढ़ाने वाले को बोले तो टीचर है, बोले मैं खेती कर ले तू, बिना सीखे उसको पता चलेगा कितना खाद डालेगा इसमें, कितना पानी दिया जाएगा, कितनी बार जोतना पड़ेगा, बिना नॉलेज के कुछ हो जाएगा। तो इस बिजनेस को मैंने जीरो बन के सीखा, जीरो, अपनी पढ़ाई को साइड कर दिया। अगर हम जीरो बन के सीखे करेंगे इस बिजनेस को तो हम हीरो बन जाएंगे। अब जो हीरो बन जाएगा बिजनेस में हीरो, कि मैं अपने दम पे सब कुछ करूंगा, ये बिजनेस को जीरो बना देगा। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल घमंड बता रहे हैं अपने ऊपर। बिजनेस जो करोड़पति होते हैं उनके अंदर घमंड नहीं होता, और जिसके पास 1 रुपया भी होता है वो चौधरी बने होते हैं। टाटा बिरला अंबानी को घमंड नहीं, उनको है वो घमंड, तुम्हें कभी लगा है? टीवी में बैठे चुपचाप बैठे रहते हैं, और जिसके पास 1 लाख रुपया हो ना छोड़ा हो लखपति, मैं तो बोल रही हूं, तो वो अभी तो लाखों रुपए खत्म हो जाए। अरे पीढ़ी पहले ले रहा पीढ़ी एक तो पहले क्या बात होती है, घमंड मत आने देना, कभी किसी को बड़ी बात मत बोल देना, जब तक वो काम ना बोले ना उसको गाना मत। कल कर दो वो काम, दुनिया अपने आप गाएगी। लेकिन अब क्या करते हैं, मैंने दीदी को बना दे दिया, मेरे खाते में 1000 रुपये नहीं आए, लेकिन मैं दीदी को क्या करूँ, मत करना, कर दिखाऊंगा मैं कोठी बनाऊंगा, मैं जहाज लेकर आऊंगा, मैं एरोप्लेन लेकर आऊंगा, मैं कर दूंगा, मतलब हुआ कुछ नहीं है। इसको मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया तो इसने मना कर दिया, तो जिसके दिमाग में पता क्या जादू गुड़िया के दिमाग में कुछ कुछ बताने के लिए आ रहा है, ये कितना छोड़ मारा है मेरे ऊपर, और बना के लगा दिया पड़ा गया। तो गुस्सा मत करना किसी के ऊपर, चाहे कोई करे चाहे ना करे, जबरदस्ती नहीं चलती किसी काम में। प्यार से बता दीजिए, आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, कल आपको 6 महीने बाद समझ में आएगा तो अपने भैया को याद कर लेना, मेरा नंबर दे दो, ये फार्म भरवा दो, आपका डिटेल मेरे पास आ जाएगी। जब आपका दिल करे तो मेरे पास फोन करने की कोई दिक्कत नहीं है। आज आपके पास पैसों की दिक्कत क्या पता 1 महीने बाद पैसे आ जाए। अगर झगड़ा करके आओगे ना, अगर 2 महीने बाद करना भी चाहती होगी तो तुम्हारे पास फोन ना करे वो। प्यार से बोलोगे ना, प्यार से बोलोगे तो इज्जत मुफ्त मिलेगी।
मिलेगी, इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी। तो अपना व्यवहार अच्छा रखना, बताना सबको तरीके से, और स्टार्टिंग में अपने आप मत बताना किसी को। कई बार क्या फोन पे बताते 6,000 रुपए लगेंगे, फार्म भरा जाएगा, कंपनी आई बहुत जबरदस्त, दो फार्म भरनी है, पैसा पैसा है, घर बैठे पैसे आएंगे। फोन पे बता देते सारी चीज। अगर फोन पे काम होता तो सोनीपत से यहाँ नहीं आता, फोन पे बता देता जो माइक लेके ऐसे हाँ भाई ऐसे करना है, यहाँ नहीं आता मैं। मानते इस बात को, घर बैठे कुछ नहीं होता, चौखट से बाहर कदम रखना पड़ता है। यस पशुओं का चारा लाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है ना, यस एजुकेशन लेने के लिए हमारे बच्चों को छोड़ के स्कूल जाना पड़ता है ना, पैसे कमाने के लिए हमें फैक्ट्री में जाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है ना। अगर 4 दीवारी के अंदर सारे काम हो ना तो पूरा परिवार घर के अंदर ही रहे। यस हमारी लगाते हैं ना, हम सोचते हैं आईडी लगा दी पहले घर बैठे पैसे आएंगे, नहीं। जैसे आपका सीनियर बोले ना, दीदी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बड़े भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये बिजनेस माता रानी की कसम मैं कहता हूँ, मेरी जिंदगी बदल दी इस बिजनेस ने। और मैं उस भाई का उस भाई को पैरों को धोके, उसके भाई को पैरों को चरणों के जो पानी है उसको भी पीने होते यार, क्योंकि उसने मेरी लाइफ बदल दी। इस बिजनेस के अंदर जब मैं आया था, मेरा मकान कच्चा था, आज से 4 साल पहले। जब बारिश होती थी ना, मेरी मम्मी पता क्या करती थी, जब छत पे पकती थी, एक बार वहां से टपक रही है, फिर वहां से टपक रही है, फिर यहाँ से टपक रही है, एक बर्तन वहां रखती, एक बर्तन वहां रखती, एक वहां रखती, ऐसे रखते हैं ना। जब टपका आता है घर के अंदर, जिसका कच्चा मकान है, कच्ची छत है, याद करके रखो तो बारिश आती है, 3-4 दिन लगातार बारिश हो जाए ना तो छत खराब हो जाती है पूरे घर में। जब ऐसे बर्तन लिखे जाते मेरे मन में आग लगती, काश हमारी छत पक्की होती, रात को नींद नहीं आती थी, जहां से टपका नींद आ जाएगी। मोटर के ऊपर पानी, एलईडी के ऊपर पानी, संदूक के ऊपर पानी, सारे कपड़े खराब, आग लगती थी। लेकिन भगवान के सामने हाथ जोड़ना, माता रानी को ऐसा मौका दे दे, ऐसा मौका दे दे, मैं काम करने को तैयार हूं, मैं मेहनत करने को तैयार हूं, बस मौका दे दे, मेरे को पैसे कमाने का रास्ता दिखा दे, क्योंकि नौकरी से गुजारा चल रहा है। फिर भगवान ने मेरे को मौका दिया, माता रानी ने, और मेरे पास मीनू भाई जी के रूप में, मास्टर नरेश जी के रूप में एक बार जबरदस्त आ गया मेरे सभी। आज से 4 साल पहले 26 तारीख 11वां महीना, इसी महीने नवंबर चल रहा है ना अभी, 26 नवंबर को मेरे पास शाम को मास्टर जी मीनू भाई जी आए। मैंने पूरा प्लान देखा, मेरे अंदर इतनी खुशी हुई थी, काश मेरा चेक आ गया, काश मेरे 1,85,000 आ गए, 2,80,000 आ गए, 4,30,000 आ गए, 4,67,000, काश मेरे ये पैसे आ गए, 1% आ गए। मैंने दोनों चीज सोची, अगर मैं 6,000 रुपए लगा दूं, मेरा 1 रुपया भी नहीं आया। आप ही सोच रहा हूं, अगर हम 6,000 रुपए लगा देंगे और 1 रुपया भी ना हो गया तो हमारा पता क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा? किट मिलेगी, किट मिलूंगा, फूड में लगा दूंगा, फूड मेरे पैसे पूरे, पता मेरा क्या नुकसान है। अगर 1% मेरा बिजनेस चल गया, 1% चल गया, 1,000 का चेक आ गया, 4,000 का चेक आ गया, 10,000 का आ गया, अगर ये चेक आ गए, जो मेरा चीज मुझे बता रहा है, ये चेक सच में आ गए, तो मेरी छत पक्की हो सकती है, मेरा मकान बन सकता है, मेरा कर्जा उतर सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैं खो गया सपनों में। फिर भाई बोले भाई पैसे लगेंगे, इसमें पैसे लगेंगे, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, बैंक की कॉपी लगेगी। मैंने अपने सीनियर को बोला, भाई मेरे पास अभी घर पे रखे 3,500 रुपए, 6 नहीं मेरे पास, 3.5 आज ले लो, बाकी 1 दिन में 2 दिन में मेरे को टाइम दे दो, आप डेट डाल दो सफारी के ऊपर। मैंने डेट डलवाई कि कल की तो मेरी छुट्टी है, परसों में ड्यूटी जाऊंगा, पर भाई पर ले दे, पैसे पक्का दे दो, तो मुझे कहीं से लाने पड़े। जबरदस्त। जितने मेरे पास थे मैंने तुरंत फार्म करवाया। मैंने ये नहीं बोला मैं कल जाऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, मैंने ये नहीं बोला मैं मम्मी से पापा से पूछ के बताऊंगा, अपनी घरवाली से पूछ के बताऊंगा, मैंने नहीं बोला यार बिजनेस हमारा, पैसे हमारे, काम हमने करना, मकान हमारा बनना, कर्जा हमारा उतरना, क्यों किसी से पूछना? क्या मम्मी ने काम करना है इसमें, घरवाले ने काम करना, काम किसने करना? मैंने करना था। पैसे किसके लग रहे थे? मेरे लग रहे थे। खाते में किसके आएंगे? मेरे आएंगे। तो और से क्यों पूछना? बताओ क्यों पूछना और से? यस। तो मेरे 3.5 तो मेरे पास थी, बाकी मैंने जुगाड़ किया, 2 दिन में 3 दिन में मैंने उधारे लिए कहीं से,
भाई तनख्वाह की 1000 रुपये तो दे दे भाई। जिसके साथ मैं नौकरी करता था ना, मैंने उनसे मदद मांगी, भाई 1000 रुपये दे दे, वो जरूर था मेरे को, तनख्वाह मिलेगी ना, मैं अपनी तनख्वाह में से 1000 रुपये को दे दूंगा, बस मेरी मदद कर दे। मैं कुछ करना चाहता होता है, दोस्त काम में पड़ जाता है, मौका मिला, वो पूछना क्या होगा, फिर मैंने बताया नहीं इसको, क्योंकि मेरे सीनियर ने बोला खुद किसी को मत बताना। लेकिन अब क्या करते, फार्म भरवा दिया, पैसे आई तो लगवाई नहीं, फार्म भरवाते 1-4 दिन में फोन करेंगे, भाई मैंने बिजनेस चालू कर लिया, कंपनी आई है, वो मना कर देते थे बिना प्लान देखे, बिना समझे। फिर क्या होता है, सीनियर को बोलते भाई मैं नहीं करता। मैंने अपनी जीजा से फोन करा था, अपनी साड़ी पे पूछी थी, मैंने अपने मामा से पूछी थी, वो ना गए। हम सीनियर की मानते नहीं है। क्या ट्रेन को रोड पे चला सकते हैं? रेल को, ट्रेन को सड़क पे चलाया जा सकता है, गाड़ी को ट्रैक पे चलाया जा सकता है। जो ट्रैक होता है, रेल का जो ट्रैक होता है, पटरी होती नहीं चल सकती ना। बस का स्थान है रोड, और ट्रेन का स्थान है वो प्लेटफॉर्म जो पटरी होती है। इस बिजनेस के भी तरीके हैं, फार्मूले सिस्टम है, सिस्टम से चलोगे ना, ये अंगूठा टेक को करोड़पति बना देगा, करोड़पति अंगूठा टेक को। बिना सिस्टम से चलोगे ना, तो जो तुम कर रहे हो ना, लाइफ ऐसी चलती रहेगी, करती रहेगी ऐसे ही, हर दिन पीछे जाने लग रहा है। हम एक दिन पीछे कर रहे हैं अपनी लाइफ का, हर दिन एकदम होना अपनी जिंदगी का। किसी को नहीं पता मेरी 50 साल की उम्र, 60 साल की उम्र, 70 की है, 100 की है या 10 साल की है, किसी को नहीं पता। लेकिन अगर आप सोचोगे मेरा आज का दिन लास्ट है, लास्ट दिन सोच के जिया करो कि आज मेरा दिन आखिरी है। डर लगेगा तो काम करेंगे ना, जब तक शरीर में डर नहीं होगा ना, तो कुछ नहीं कर सकते। माँ बाप के पौध पे लेना छोड़ दो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ताकि माँ बाप को भी टेंशन खत्म हो जाए। हमारे माँ बाप इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, आज भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चा ना है कुछ करते हैं तो माँ बाप को करना पड़ेगा। अपने माँ बाप को फ्री कर दो बिल्कुल। जो 20 साल से 30 साल के बीच की उम्र के लड़के बैठे ना, अपने माँ बाप को फ्री कर दो, उनकी सेवा करो, इतना पैसा कमाओ, उनके चीजें की कोई लगे मेरा बेटा कामयाब हो गया। कई बार मैंने ऐसे देखा, माँ बाप जीता होते हुए तो कुछ किया नहीं, जब माँ बाप को एक्सपायर हो गए ना, अब दिन रात मेहनत कर रहा है, कामयाब होगा। उनको क्या पता कामयाब होगा, वो तो चले गए। माँ बाप को सारी गरीबी में काट के चले जाते, उनके जीते जी कामयाब हो गए। जीते जी कुछ ऐसा कर दो ताकि माँ बाप को भी नींद जो है, चैन की नींद आए, वो बोले मेरा बेटा कामयाब हो गया। आज जो माँ बाप की नहीं मानते बच्चे, माँ बाप की नहीं मानते, वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहते। माँ बाप की इज्जत करो, अपने परिवार को लेके चलो, बैठ के बात किया करो अगर समस्या है तो। लेकिन हमारा सबसे ज्यादा टाइम कहाँ है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में फोटो पे लगे रहते हैं। माँ बाप के पास बैठे बैठे दुख सुख की बात करें भी कोई साल हो जाती है, माँ बेचारी फंस जाती है। माँ का आशीर्वाद रहेगा ना, माँ का आशीर्वाद रहेगा। माँ के आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत, इतनी शक्ति होती है। हर समस्या एक बार आज या आज मान लो ना, मम्मी के पास बैठना शाम को, जिसकी माँ है बेचारा, जीते जी कदर कर लोगी, उनसे पूछो जिसकी माँ नहीं है, उनसे पूछो। देखो जो चीजें होती है ना, हम उसी कदर नहीं करते, लेकिन जो चली जाती है ना, जब हम में बैठ के रोते हैं, मेरी माँ की बात मान लेता तो सही रहता, बापू की बात मान ले सही रहता। जीते जी कदर कर लोगी। मैंने बिजनेस पता किसके लिए किया था? अपनी माँ के सपनों के लिए किया था। हमारे अंदर भी टाइम लगेगी, हमारे पास भी बाइक होगी, हमारे पास भी गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस हो, मम्मी टेंशन ना ले, तेरे बेटे की उम्र लगी रही ना, अब वो मौका मिल गया, तेरे जीते जी तेरे 4 सपने पूरे करो, 4 सपने जीते जी। और 7 साल के अंदर इस बिजनेस से और माता की दुआ से, उस अल्लाह वाले की दुआ से, आशीर्वाद से सबसे पहला सपना पूरा किया बाइक का। 1,85,000 रुपए का चेक आया, प्लेटिना बाइक हुई, पहला सपना पूरा किया। दूसरा सपना मकान बनाने का, 2,80,000 का चेक आया, कुछ 1,85,000 में से बचे। लॉकडाउन के अंदर पूरा मकान तोड़ के 4 कमरे बनाए, पूरा 4 कमरों के अंदर टाइल पत्थर लगवाया, फिटिंग करवाई, लैट्रिन बाथरूम, पूरा मकान सेट करवा दिया। फिर 8वां चेक आया, 2 चेक आए इकट्ठे 1 साल के अंदर 9-10 लाख रुपए 1 साल के अंदर आए। जबरदस्त। मकान भी बन चुका था, 9 लाख रुपए आ गए 1 साल के अंदर, 1 साल में 9 लाख रुपए आए। फिर मैं सोच रहा 9 लाख रुपए कहाँ लगाऊं? 2 मन थे, या एक तो ले लूं मैं प्लॉट, या एक दूसरा अपनी शादी खर्चा लूं, अपने आप कर लूं और गाड़ी ले लूं।
बाप बोल रहे हैं 10वें लेवल पे पहले गाड़ी लेंगे और अपनी शादी अपने पैसों में करेंगे। पापा से एक पैसा नहीं लिया, अपनी शादी अपने पैसों में करेंगे। अगर ये जिम्मेवारी हम ले लेना कि अपनी बहन की शादी में करूंगा, पापा को कर्जे में नहीं डालूंगा, तो पापा की शादी चोरी हो जाएगी। ऐसा करके दिखाना माँ बाप को, ताकि आपके माँ बाप खुद को पे चढ़ा के बोल रहे मेरे बेटे नहीं काम करके दिखाए। माँ बाप बोले उनकी इज्जत होगी। करवा सकते हो आप? जितना ज्यादा टाइम दिया जाए बिजनेस में तो अपने परिवार को दो, अपने ऊपर दो, अपने बच्चों को दो। फालतू का टाइम इधर की बातों में मत ना खराब करो। एक एक टाइम, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड कीमती हो रही। जितना आपका टाइम खराब होना चालू हो जाएगा ना, जब समय कदर नहीं रहेगी तो समय आपसे हिसाब मांगेगा। समय खराब ना करके इस बिजनेस को दिल से करो, दिल से, ये आपको जिता देगा। जिता देगा इस हिसाब से। अगर इसमें नहीं होता ना, बाहर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी का कागज चेक कर सकते हो। घरवाली ने बोला कि धनतेरस पे, दिवाली पे, मुझे नहीं पता आपके खाते में पैसे भी आए हैं, मैंने फोटो देखा आपका 9 लेवल हो गया, 8 लेवल की आपने एक्टिंग करवा रखी है, मुझे नहीं पता धनतेरस पे मुझे गाड़ी चाहिए, जिद लगा ली। अभी दिवाली को 10-15 दिन पहले नई गाड़ी में मेट्रो मॉडल खड़ी है, बात चेक कर सकते हो। जिसकी शादी हो रखी है वो अपने घरवाले को गिफ्ट दे, वैसे जिसकी शादी नहीं हो रखी है अपने माँ बाप को गिफ्ट दे, कितनी खुशी आएगी, कितना अच्छा लगेगा परिवार वालों। सोच के देखो, आधी उम्र तक जा चुकी है हमारी सोचने में, आधी उम्र तक चुकी है, आधी उम्र में कुछ हुआ पता तो कुछ अपने आप से अनुमान लगाओ कि मेरे पास क्या है, और ये काम मांग करता रहा तो क्या आदत हो चुका मैं। अनुमान लगाओ कि मैं कहाँ हूँ अभी, और 10 साल के बाद मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ, 15 साल के बाद मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ। अपने आप से पूछो, जहाँ है वहीं मिलेंगे हम। लेकिन बिजनेस है ना, बिजनेस हम करेंगे, जो बिजनेस हमारा चला हुआ है ना। जो फैक्ट्री वाले होते क्या करते हैं, दादा ने फैक्ट्री खोल ली थी, दादा मर गया, उसका छोरा फैक्ट्री चलाने लग गया, कोई फैक्ट्री को, उसका बाबू मर गया, फिर उसके पोते संभालने लगे फैक्ट्री को। फैक्ट्री वाली है, काम भी वही है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी उस कुर्सी पर दूसरा बैठता जा रहा है। वो एक फैक्ट्री 7 पीढ़ियों को खर्चा कर देती है। तो बिजनेस तो ऐसी चीज होती है जो कई पीढ़ी तक चलता है। ये बिजनेस हमारा 3 पीढ़ियों तक चलता है। मैंने अपने नाम से करवा लिया, मेरी मम्मी काम करेगी, मम्मी कुछ होगा पापा कर लेंगे या मेरा बच्चा कर लेगा। 3 पुस्तकों से पैसे कमा सकते हैं एक पैकेज में। जिसने 11 पैकेज ले रखे हैं तो 11 रोटी कर सकता है, 11 लाख रुपए महीना पैसा कमा सकती है अपने जुगाड़ से, अपने हिसाब से। मैं तो कहता हूँ इस बिजनेस की आज से शुरुआत करना है। पैसे ना आए कंपनी भाग जाए, रिमोट कर लो, वीडियो बना लो, मेरी वीडियो बना लो। पैसे ना आए, काम करोगे आप, काम करने से अगर चेक नहीं आया तो हम जिम्मेवार हैं, कंपनी भागी तो हम जिम्मेवार हैं। 2 जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, एक जिम्मेवारी आप ले लो कि मैं प्रचार करूंगी भाई। 2 जिम्मेवारी हमें डर क्या लगता है, हमें डर क्या लगता है, पैसे लगा तो कभी कंपनी भाग जाएगा, ये डर लगे ना। ये मैं काम तो कर लूँ, चेक ना आया, चेक ना आया, ये डर लगे ना। ये 2 जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। तुम प्रचार करो, तुम काम करो, तरीके से करो, आज से पहले किसी ने बोला कि मैं तुम्हारा मकान बनवा दूंगा, किसी ने बोला कि तुम्हारा कर्जा उतरवा दूंगा, किसी ने बड़े भाई बोला तुम्हारी गाड़ी निकलवा दूंगा, तुम्हारे खाते में इतने पैसे, तुम्हारे सारे सपने पूरे करवा दूंगा, किसी ने बोला? सब पैर खींचते हैं, ये बर्बाद कैसे हो जाए, इसका नाश हो जाए, मर जाए, इसका घर लूट जाए, सब नुकसान तो है ना। सब हम मान के सोना, दोषी भी मान के सोना, उनके माने थोड़ी करेंगे हम, तो सब हमारा नुकसान चाहते हैं। और ये बिजनेस ऐसा, इसमें सारे सीनियर, पूरे जूनियर, सारा मैनेजमेंट, कंपनी आपको भला चाह रहा है, क्योंकि आपके भले में ही कंपनी का भलाई है। जब ये फोन बिकेगा, तभी तो सैमसंग कंपनी को फायदा होगा। ये फोन बिकेगा तभी तो सैमसंग कंपनी वाले को फायदा होगा। ये बिकेगा, ये सैमसंग कंपनी जो फोन बनाती है वो तो जाएगी।
इसका प्रचार करेंगे, इस एलोवेरा का प्रचार करेंगे जब तो बिकेगी क्या चीज। अमिताभ बच्चन नॉर्मल तेल की ऐड करे तो ऐड ना करे नॉर्मल तेल बिक जाएगा, नहीं बिकेगा। और जब वो ये चीज बिकेगी ना तुम्हारे भी खाते में पैसे आएंगे, कंपनी खाते में पैसे आएंगे। और जिसका सामान रोज बिकता हो अपनी दुकान बंद कर देगा। भाई जी की दीदी की वाले पर चुटकी दुकान है, रोज की रोज लाइन लग रही है आटा की, कभी लाइन लग रही है, कभी सामान दे देखो परेशान हो जाते पे अपनी दुकान बंद कर देगी। दुकान को बंद करा जिसके घर में, जिसकी दुकान में एक ग्राहक ना आवे, दुकान को दो तीन साइड भी ग्राहक ना आवे। या तो है ना महीने में 20,000 रुपये जो है वो महीने में, एक महीने में कंपनी में भागती जिसका काम नहीं चलता, जिसका पैकेट सेल नहीं होता, जिसका सामान नहीं बिकता, वो दुकानदारी बंद होती है। इसके बाद महीने में 20-25 हजार आप आज आईडी लगाना, अपना आईडी नंबर चेक करना, परसों आईडी लगाओ उसका आईडी नंबर चेक करना, 2 दिन में कितने हजार आदमी ज्वाइन हो जाओगे आईडी नंबर हमने सोचा कि टोटल ज्वाइन होता है इसमें। आप आज आईडी लगाओ, अपना आईडी नंबर चेक करना, आज 13 तारीख है, 15 तारीख को जब आईडी लगाओ ना वो तो 15 तारीख का आईडी नंबर आएगा, वो सीरियल नंबर मैच करवाना, गुणा भाग करना, जब देखना क्या है आदमी 2 दिन में ज्वाइन हो गए आपको पता चल जाएगा। प्रचार करो सच्चाई मान लेना, झूठ बोल के किसी को ज्वाइन मत करवाना। सच्चाई का तो मैल बढ़ेगा ना वो कोई सालों तक चलेगा, और झूठ की मान गिर जाती है। झूठ से किया काम एक ना दिन हमारे सामने तो आता है ना, सच्चाई से करना बिजनेस को। चाहे बिजनेस थोड़ा सा लेट हो जाए लेकिन किसी को झूठ बोल के मैं तेरी आईडी लगवा दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा, तू कल दे दियो, कुछ नहीं करना तुझे को, घर बैठे बैठे पैसे आएंगे ना, एक घंटे तक झूठी बातें मत करना। मेरे भेजी बने जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ना, कुछ लोगों के मन में क्या होता है ये प्रोडक्ट काम नहीं करते, संदीप भाई को ऐसे थोड़ी बीमारी ठीक होगा, कोई बीमारी ठीक होती है ना कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल आते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं ना आपको फील्ड में पता है चलता किसको क्या दवाई लग जा रहा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर जवाब दे देते हैं, लेकिन मंदिर में जाओ ना पुजारी प्रसाद दे दो, प्रसाद से आराम लग जाता है, ऐसा होता नहीं है। फिर इसका मतलब डॉक्टर पागल है, पता नहीं किसकी दुआ किसकी राम चटाई और किसी का झाड़ फूस काम कर जाए पता नहीं चलता। हिंदुस्तान के अंदर इस धरती के अंदर, धरती के ऊपर सब कुछ है। देखिए हमें प्रोडक्ट बताते हैं, किसी को लोग मजाक बनाते हैं, तो उनको दिखाया करो हमारे शरीर में काम कैसे करता है। अब मैंने आपको बताया एलोवेरा की बीमारी को ठीक करता है, हमारे शरीर की सफाई करता है, हमारी नसों को खोलता है, खून का संचार करता है, हमारे शरीर में जो अंदर कचरा है, जो हम क्या करते हैं, कुछ हो गया बीड़ी सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, जो हमारे बच्चे कुरकुरे नमकीन बिस्कुट चाउमीन बाहर की चीजें खाते हैं, हॉट डॉग पिज्जा खाते हैं, गली सड़ी चीजें खाते हैं, हमारा शरीर खराब नहीं होता। और सारी बीमारी कहाँ से लगती है? पेट से लगती है। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलेगा बेटा शाम को क्या खाया था, खाने से बीमारी होती है। लेकिन एलोवेरा जूस ने हमारे शरीर को इस तरह साफ कर देता है। अगर आपका शरीर बाहर से ऐसा और अंदर से भी ऐसा हो साफ सुथरा तो बीमारी लगेगी। हम खेतों में काम करते हैं, हमारे कपड़े खराब होते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, घर आते ही कपड़े निकाल के फेंकते हैं धोने के लिए, 2-3 कपड़ों को। सिर में मान ले कुछ डल गया तो हमारे बेटे शैम्पू से मुल्तानी से सिर नहीं धोती है ना। लेकिन हमारे शरीर के अंदर तो गंदगी जा चुकी है, पोल्यूशन जा चुका है, धुआं धूल मिट्टी तो जा चुका है, उसकी सफाई तो नहीं करते हम अंदर से। क्या होती है उसकी सफाई? लेकिन अगर हम सुबह शाम दोनों टाइम एक ढक्कन एलोवेरा जूस पिए ना खाली पेट, ध्यान से सुनना, 1 गिलास पानी के अंदर खाली पेट 1 ढक्कन डाल के सुबह और शाम को लेंगे हम, हमारे पूरे शरीर की ऐसी सफाई कर देगा। लेकिन जब हमारा छोटा बच्चा जब दुनिया में आता है तो साफ सुथरा होता है, लेकिन जैसे वो बाहर की चीजें खाते हैं ना तो धीरे धीरे उसका शरीर अंदर से, उसका पूरा शरीर ऐसे हो जाता है, ऐसे। लेकिन कोई ऐसी पाइपलाइन तो है नहीं सफाई कर दे, वैसे ऐसे साफ कर दिया, ऐसे कोई पाइपलाइन बनी है नहीं बनी। कुछ ना कुछ हमें प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे जो हमारे शरीर को ठीक कर देगा। अब हमारा शरीर अंदर से ऐसा हो चुका है, जैसे बाइक को हर 2 महीने बाद सर्विस की जरूरत पड़ती है ना, बाइक की सर्विस करवाते हैं, गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, एसी की सर्विस करवाते हैं, शरीर की सर्विस करवाई कभी अंदर से साफ सफाई हुई नहीं हुई, नस गुणों को भी ज्यादा लग रही है, गठिया बाह होगा, एक साइड से शरीर में अदरक मार गया, होता नहीं है, हाथ पैर काम करना बंद कर गया, आता नहीं ऐसे
लकवा मार गए, ये पैर काम ही नहीं करता, नस ब्लॉक हो गई है, खून का संचार बंद हो गया। क्यों होता है वो ब्लॉकेज? क्यों होती है? हमारा खून जमना स्टार्ट हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है। अगर हमारा शरीर ऊपर चलता रहे ना, चलता रहे तो कोई दिक्कत आए ना। सफाई नहीं होती शरीर की, नसों की सफाई नहीं होती। अगर अभी प्रोडक्ट थोड़ा सा और डालो है, बीमारी ज्यादा है ना, ये धीरे धीरे माथे सॉरी बीमारी ज्यादा फैल रही है ना। कितना केमिकल डाल रखे, तो जो पशु जो ये पता है, फार्मर जो किसान है को पता है। अब देखो, मेरे को बीमारी नहीं, तो तकलीफ नहीं, क्योंकि अगर बताओ हेलमेट जो होता है वो एक्सीडेंट होने के बाद पहले जाओ, एक्सीडेंट होने से पहले जाओ। हेलमेट हेलमेट हिंदुस्तान में बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में तो हेलमेट चलान से बचने के लिए पहनते हैं बस। सिर ना फूटा है इसलिए ना पहनते हैं, चलान से बचना है बस। आगे से पटा है उतार खड़ा है इसलिए पहन लो बस। हिंदुस्तान में जो हेलमेट का यूज होता है ना, वो चलान से बचने के लिए होगा बस, जिंदगी से बचने के लिए ना होता वो। क्योंकि हेलमेट पहनने से हमारी मांग खराब हो जाए, मांग बिगड़ जाए। हमारा जो मेकअप कर रखा है जो, वो लोग को दिखते नहीं, फिर हेलमेट पहन लिया तो हमारा चेहरा ना दिखे, इसलिए हम हेलमेट ना पहनते। मोटरसाइकिल पर टांग घूमे जाओगे हाथ में या पीछे बांध लेंगे हेलमेट में, सिर फूटे पाछे याद आ, वो हेलमेट पहन रखा था, टोपी ना फटती। जब एक एक्सीडेंट होता है ना, सिर फाट जाए, फिर वो हेलमेट पहन रखा होता ना, तो हाथ गोड़े टूट जाए, सिर ना फटे। हेलमेट हम चलान से बचने के लिए पहने हैं। इसलिए बीमारी आने से पहले अगर हम सफाई कर ले शरीर की तरफ ध्यान दें, बीमारी आने से पहले, समझ रहे भाई मेरी बात? बीमारी आने से पहले हम सचेत हो जाओ, समझदार हो जाओ, तो बीमारी हमारे शरीर में आएगी। लेकिन अब क्या करें, जब अब बीमारी कैंसर का रूप ले ले रहा है, जब कैंसर बढ़ जाएगा शरीर में, जब हम हॉस्पिटल की तरफ आ गए, फिर डॉक्टर बोला भाई जी तू तो लेट हो गया, एक साल से तू बीमार है, एक साल से तू बीमारी ले लिया, एक साल पहले तू आए तो कैंसर होगी तेरा, ऑपरेशन होगा तेरा, तो फर्स्ट स्टेज पर कैंसर होगी, इतना करवा ले ऑपरेशन 10 दिन में ना, सेकंड स्टेज में पहुंच जाएगा, फिर तो तेरे बचने की उम्मीद है ही। फिर अब क्या करेंगे, 3-4 लाख रुपए लागेंगे ऑपरेशन में, कितने लाओगे? अगर पहले क्या लग जाता ना, वो 5-6 लाख रुपए लगाने की बजाय 6,000 रुपए का पैकेज ले लेते ना, तो लाखों रुपए लगते उस ऑपरेशन में। सुबह जब मैं निकलता हूँ फील्ड में, एक धक्का पी के जाऊँ, डेढ़ लाख बीमारी का। हम सोचते मतलब ठीक कुछ भी ना करे, मटे के जूते पिया करो, बेरा नहीं लगता। थोड़ी दिक्कत हो ना शरीर में, जब दर्द नहीं करती, जब दिक्कत बढ़ जाओ तब दर्द करती है। अगर आप डेली एक ढक्कन लोगे इसका, सर्दी अभी गुनगुने पानी में लेना है इसको, 1 से 1.5 ढक्कन डेली हिला देना। एक से 1.5 हिला दे। साफ होगा पानी। मैंने इसमें पता क्या डाला था, बेटाडीन, जो चोट पे लगाते हैं। बेटाडीन हार्ड केमिकल होता है ना, क्या उसको पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं उसको, लेकिन मैंने इसके अंदर डाला हूँ, वो गायब हो गया, अभी साफ सुथरा हो गया ना। अब मुझे प्यास लग रही है, मैं पी लूँ इसको, पी लूँ? यस। वो इसके अंदर से गायब हो चुका है, जो जहर था, जो बेटाडीन था, जहर। ऐसे हमारे शरीर के अंदर पता नहीं कितना जहर है, गुटखे से, तंबाकू से, हुक्के से, बीड़ी से, दारू से, पोल्यूशन से, पता नहीं कितना जहर जा चुका है। अगर उस जहर को खत्म कर दिया तो शरीर बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन रहेगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। लेकिन जब इसमें अगर मैं वैसे मिलाकर केमिकल मिलाकर एलोवेरा नहीं डालता ना, अगर वैसे काढ़े को पी जाता तो मुझे कुछ भी हो सकता था। लेकिन मैंने एलोवेरा डाला क्योंकि मुझे अपने एलोवेरा पे 1000% विश्वास है। पहला विश्वास अपने ऊपर, दूसरा विश्वास कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर, और तीसरा विश्वास जिसने आपको बिजनेस के बारे में बताया है। समझ गए?
पहला विश्वास अपने ऊपर कि मैं इसको करूंगा तो कोई करेगा करे। पहला विश्वास अपने ऊपर, क्योंकि जब तक हम हौसला रखेंगे ना कोई हमें हरा नहीं सकता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। हमारे बगैर ना तो कोई हमारी बेइज्जती कर सकता, सच बता रहा हूँ, हमारे बगैर कोई बेइज्जती नहीं कर सकता हमारी, और हमारे बगैर कोई हमारी इज्जत भी नहीं कर सकता, और हमारे बगैर इसमें कोई हमें जिता भी नहीं सकता। सच बताऊं, इस बिजनेस में जब तक हम नहीं सोचेंगे ना, पहला तो विश्वास अपने ऊपर, दूसरा प्रोडक्ट और कंपनी के ऊपर, और तीसरा विश्वास जिस सीनियर ने हमें इस काम के बारे में बताया उस सीनियर पे अंधा विश्वास करो। उसको बोलो भाई जी मैं इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बस आप मुझे कामयाब कर दो, आप मुझे कामयाब कर दो भाई जी। आप मेरे बड़े भाइयों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे सीनियर हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, है आपका सीनियर, ये मत सोच रहा आपका सीनियर छोटा सा है, वो आपकी उम्र में कम है। उम्र की तरफ मत देखना, वो आपसे पहले ज्वाइन हो चुका है इस बिजनेस में, उसको तजुर्बा नॉलेज ज्यादा है आपसे। उम्र की तरफ मत देखना, पढ़ाई लिखाई की तरफ मत देखना, क्योंकि उसका लेवल आपसे बड़ा है ना, तो उसकी बात मानो आप। सीनियर पे विश्वास करके अपने आप पे, कंपनी पे, 3 विश्वास चाहिए इस बिजनेस में, बस कोई माई का लाल आपको हरा नहीं सकता। मैं यहाँ से 4 साल में कामयाब हुआ ना, आप 2 साल में मेरे से भी आगे निकल सकते हो। 2 साल में मेरे 15 लाख रुपए आए 4 साल में, और मेरी टीम में एक भाई है 2 साल में 20 लाख रुपए आ गए उसके। जब मैंने ज्वाइनिंग की उस टाइम पे ट्रेनिंग दूर होती थी, मीटिंग सेमिनार दूर होते थे, और अब तो तुम्हारे ही शहर में एरिया वाइज हापुड़ वालों को हापुड़ में प्रोग्राम मिलता है, मेरठ वालों को मेरठ में प्रोग्राम मिलता है, मुरादनगर वालों को मुरादनगर में, बुलंदशहर वालों को बुलंदशहर में, गुलावटी वालों को गुलावटी में, तुम्हारे ही शहर में प्रोग्राम होते हैं। आज से 1 महीने बाद इसी हॉल में या इसी शहर में कहीं और प्रोग्राम फिर होगा, एक 1 महीने के बाद। अब आपने क्या करना है, अपने आप से ठान के जाना है कि आज तो मैं पहली बार अकेली आई देखने के लिए, मुझे अच्छा लगा। आइए बताओ अच्छा किस चीज को लगा है? आपने क्या करना है, अगली मीटिंग में खुद तो माना ही आना है अपने साथ, जिसको आप अपना मानते हो, अपनी बहन को, मौसी को, मम्मी को, चाची को, ताई को, दुरानी को, जिठानी को, सखी को, सहेली को, पड़ोसन को, जिसको भी आप अपना मानते हो ना, उसको चाहे हांगे तो कर, चल कर देख ले, तेरा मन करे तो कर लियो, तो रहने दियो। अगली बार अगर आप 2 बहन भाइयों को लिए आए ना, आज 70-80 बंदे बैठे हैं, अगली मीटिंग में 200-250 बंदे बैठे हैं। कल तो मेरा बोले भाई सुनीता का नंबर तो दिखाया को नहीं, आज निर्मला का नंबर तो दिखाया को नहीं, अरे रोहित भाई आपने मेरे को दिखाया को नहीं, दिखा देता मैं घर में भी कर लेता। 30 रुपए की टिकट लगेगी, अपनी जेब से लगा लेना, उसको अच्छा लगेगा वो 30 रुपए आपको दे देगी, तो बिना फिर 30 रुपए ला के ले ले, उसको अच्छा लगेगा वो 30 रुपए दे देगी। अगर 30 रुपए लगाने से जिंदगी बदलती हो ना, लोग अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए 30 लाख रुपए लगाने को तैयार है। तो कुछ समय पहले इसी एरिया में कुछ बहन भाइयों ने विश्वास किया था, इस अनजान भाई पे विश्वास किया। कहा हरियाणा के रहने वाले, तो हाथ में यूपी के भाई मेरे, उन्होंने विश्वास किया संदीप भाई आप हमें कामयाब कर देना, आपकी बात मान के हमने पैकेज ले लिया। उन्होंने बात मानी, विश्वास किया, और चलते गए, सीखते गए। उनको आज चेक दिए जाएंगे, वो आपके लिए, आपकी छोटे बहन भाई हैं, आपके ही बेटे हैं, आपने आशीर्वाद देना है उनको, और उनकी खुशी में शामिल होके जाना है। बस 10 मिनट का टाइम बोल देना आपने, उनकी खुशी में शामिल होगे ना, आप उनका हौसला बढ़ाओगे। क्या पता अगले महीने जब आपका मान सम्मान होगा तो लोग आपकी खुशी में शामिल होंगे। आप किसी की खुशी में जाओगे ना, आप किसी खुशी में जाओगे तो आपके घर पे कोई आएगा। अगर आप किसी घर पे जाएंगे तो कोई हमारे घर पे आ जाएगा, बताओ। तो आज जिसको चेक दिए जाएंगे उसका नाम लिया जाएगा, तो नाम लेते स्टेज पे आना है, उनको चेक दिए जाएंगे, मेडल ट्रॉफी दी जाएगी, उनका मान सम्मान होगा। आपने जोश और जुनून दिखाना, उनका हौसला बढ़ाना है, ठीक है। उन्होंने विश्वास किया 1 महीने पहले, जैसे आप पहली बार आ जाए ना, 1 महीने पहले मीटिंग हुई थी हापुड़ के अंदर, वहां पे उनको दिखाया गया था, उन्होंने विश्वास करके पैकेज ने फिर प्रचार किया 1 महीने के अंदर। किसी का 1200 बच्चे का है, किसी का 5000 का है, किसी का 15,000 का 3 लेवल कर लिए, किसी ने 4 लेवल कर लिए। एक ही महीने में 3-3, 4-4 लेवल कर दिए उन्होंने, अपने काम के साथ साथ अपना काम नहीं छोड़ा। ऐसे ही आपने करना है। कोई बात समझ में ना आए, अगर मेरी बात सारी समझ में नहीं आई, कुछ बिजनेस के बारे में पूछना हो
तो आप घर जाके अपने सीनियर को घर पे बुला के एक एक बार बारीकी से पूछ लेना। पूरा वो कहते हैं पूरा पेटा भर के पूरा विश्वास करके पैसे लगाना कि पैसे पेड़े पे मिले ऐसे तोड़ के पकड़ा दिए। गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ के 6,000 रुपये इकट्ठे करता है और विश्वास से पैसे लगाता है, एक उम्मीद पे लगाता है कि मेरे 6,000 लगे हैं, कम से कम 60,000 तो आ जाए, 6 लाख तो आ जाए, एक ही पैसे खराब ना जाए। पैसे आदमी लगाता है ना कमाने के लिए लगाता है, ऐसे फेंकने के लिए नहीं लगाता कोई भी। तो आपके जो 6,000 लगेंगे ना वो आपके नहीं हमारे लगेंगे, क्योंकि आपने ना अनजान भाइयों पर विश्वास करके पैसे दिए। अब जिम्मेवारी हमारी है ना आपको कामयाब करना। तो मिलवा दे उन सभी भाइयों से जिन्होंने शुरुआत की थी और उनको आज चेक दिए जाएंगे। तो कितने ऐसे